नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे सूचये सवित्रे कर्मदायिने कर्म साक्षिणे भूर्भुवस्वः भगवते श्री सूर्य नारायणाय नमः। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म विश्वनाथ चैनल पर स्वागत करते हुए मैं माघ महीने में तमाम जो एपिसोड दिए हैं, चूँकि आपके कल्याणार्थ और आप भी पुण्य से अपने कल्याण का भागी बने, तो मैं माघ महीने की शुक्ल पक्ष में जो अचला सप्तमी इस बार 8 तारीख को पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से आप इस अचला सप्तमी का विशेष उपाय और कुछ सूर्य से संबंधित ये क्रियाएं जो मैं कह रहा हूं वो करें, तो आपके सूर्य बलिष्ठ होंगे और आप समाज में प्रतिष्ठा, ओज और तमाम तरह के जो आपके शरीर में रोग हैं उससे आप वंचित रहेंगे, यानी आप स्वस्थ रहेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सप्तमी तिथि तो ऐसे ही भगवान भास्कर सूर्य का तिथि है, जो इस बार 8 फरवरी को पड़ रहा है। तो उस दिन जो सूर्य को सबसे अधिक प्रिय वस्तु है वो है कि आप प्रातःकाल या जब भी आपको समय मिले तो स्नान करें, और अगर व्रत रहना चाहते हैं तो व्रत भी रह सकते हैं। अगर व्रत नहीं रहना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि बिना नमक का आप दिन और रात्रि भोजन लें, शुद्ध आहार। उससे भी आपको जो अचला सप्तमी का पुण्य है उसका भागी बनेंगे। अन्यथा नहीं तो 12 बजे दिन तक निश्चित रूप से आप नमक न लें। अगर वो भी आप कर लेते हैं तो आंशिक रूप से आप फिर भी पुण्य का भागी बनेंगे। अगर उससे अधिक करना चाहते हैं तो जब तक सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, यानी उस दिन सूर्यास्त तक आप नमक न लें तो और अधिक पुण्यदायी रहेगा। और दिन और रात्रि न लें तो ये तो सर्वोत्तम है, और केवल व्रत में ही रहें तो उत्तम है। इससे आपको सूर्य बलिष्ठ होंगे और आप तमाम तरह के रोगों से मुक्त होकर के कांतिवान और आप ओजस्वी होंगे। एक विशेष व्यवस्था, शास्त्रीय व्यवस्था यह है, जो सूर्य की पुत्री आंख जिसे कहते हैं, आंख जिसको कुछ मदार भी कहते हैं कुछ लोग, तो उसका 7 पत्ता वो आप ले लें। और वैर जो होता है, वैर, चूंकि माघ में वैर का वराही जो है विशेषता है, सरस्वती पूजा में भी आप देखेंगे इसका प्रयोग होता है। इससे पहले जो चतुर्दशी हुआ है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। चूंकि इसका एक विशेष माघ में विशिष्ट बातें हैं जो मैं अन्वेषण करके उसके बारे में भी मैं कुछ आपको कहूँगा, जो उसका श्लोक दिया गया है, किस पुराण से किस जगह से लिया गया है। तो ये 7 पत्ते आँख का यानी मदार का और 7 पत्ता बैर का ये ले लें। अगर आपसे बन सके तो उसे स्त्री या पुरुष कोई भी जो बहुत अधिक जो है रोग से क्लेशित रहते हैं, ग्रसित रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए आप आजमा करके देखें। उस पत्ते को माथे पर रख करके और फिर आप स्नान करें तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आप रोग से मुक्त होंगे। आपके शरीर में जो आपके द्वारा किया गया जन्म जन्मांतरी पाप है, जिसके कारण
रोग उत्पन्न हुए हैं वो आप करके देखें, क्योंकि इसका शास्त्रीय व्यवस्था दिया गया है तमाम पुराणों में। ऐसे करने से व्यक्ति रोग मुक्त होता है और वह स्वस्थ होकर के आयु आरोग्यता के लिए ये बहुत ही अचूक टोटका जैसा है। उसके लिए आया है कि मया सप्तसु जन्मसु तन्मे रोगम च शोकम च माँ करी हम तु सप्तमी। इस सप्तमी तिथि में जब मकर का सूर्य रहता है तो उसमें अगर आप इस तरह का प्रयोग करते हैं, यानी 7 मदार का पत्ता और 7 बद्री फल का पत्ता, तो निश्चित रूप से आपको ये जो श्लोकों के द्वारा कहा गया है वो आप उससे मुक्त होंगे। फिर दूसरा श्लोक भी कह रहे हैं कि एतत् जन्म कृतम पापम यत् जन्मं तर अर्जितम मनोवाक यजम यच्च ज्ञाता ज्ञातम च तत्पुनः इति सप्तविधम पापम स्नानम में सप्तिके सर्व व्याधि समायुक्ते हर मकर सप्तमी। यानी ये जो कहने का मतलब 7 तरह के पाप हैं, ये 7 जो आपके आँख के पत्ते और बद्री का पत्ता, बद्री फल का पत्ता रहता है, ये ऐसे प्रयोग करके स्नान करने से आपको उन समस्त रोगों से मुक्ति मिलेगा और आप स्वस्थ पूर्वक जीवन जिएंगे और आपके शरीर में एक विशेष प्रकार का कांति जो है वो प्राप्त होगा। चूँकि इसके लिए जो ये सब व्यवस्थाएं की गई है, ये विशेष जो धार्मिक और धर्मशास्त्री पद्धतियां हैं उसी आधार पर मैं आपको बतलाया, और ये आप करें जो कल्याण का भागी बनेंगे। जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ।